दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल की ये क्लास, क्योंकि आपकी इस बार जो राजस्थान सीएसओ का एग्ज़ाम है और इसमें इस बार आपके लिए राजस्थान जीके और इंडिया जीके, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी और करंट अफेयर, ये टॉपिक इस बार इन्होंने ऐड किया है और आपके ये 45 नंबर का कुल मिलाकर जो सिलेबस रहने वाला है। और इसमें अपन बात करें राजस्थान भूगोल की, तो इस बार आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के आएंगे। तो अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके 10 में से या 12 क्वेश्चन जितने भी आए पूरे के पूरे जो हम पढ़ा रहे हैं इनमें से आपको मिल जाएंगे। तो आज सीएसओ वालों के लिए क्लास ले रहे हैं। आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे और ये नोट्स पढ़ लोगे तो आपके लिए पर्याप्त है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान सामान्य परिदृश्य से। देखिए, यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। पहला तो आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि आपका देखिए सीएसओ का एग्ज़ाम जो है अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा और आपके लिए ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं। तो इसलिए आपको जो सामान्य जानकारी है वही याद रखनी है। तो राजस्थान यानी भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। यानी और उत्तर पश्चिमी दिशा का नॉलेज आपको ज़रूर होगा, नहीं है तो आपको ऐसे देखना है जैसे ये हो गया और ये जो दिशा है ये आपकी उत्तर पश्चिमी दिशा है। इस दिशा में राजस्थान स्थित है। फिर अपन बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मरुकांतर शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने। राजस्थान शब्द का प्राचीन प्रयोग अपन बात करें, राजस्थान द्वितीय और वसंतगढ़ एक सिरोही शिलालेख जो कि विक्रम संवत 782 में उत्तीर्ण है। इसके बाद मूर्ण और नैन से विख्यात राजरूपक नामक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग तो राजस्थान आदित्य और नाम से हुआ, और यह हुआ था वसंतगढ़ सिरोही को शिलालेख है, और यह शिलालेख है विक्रम संवत 782 का। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मूर्ण और नैन से विख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे अपन बात करें, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। यह महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। जॉर्ज थॉमस का आपको याद रखना। आगे अपन बात करें, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसका अन्य नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट एंड इंडिया, में किया। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो कर्नल जेम्स टॉड। और राजपूता शब्द पूछे तो आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज थॉमस, और ये पुस्तक आप याद कर लेना। औपचारिक रूप से अपन बात करें तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम स्वीकार किया गया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उनको देख लेते हैं, और यह शब्दावली भी महत्वपूर्ण है। जैसे योद्धे है तो योद्धे गंगानगर और हनुमानगढ़ को योद्धे कहते हैं। जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर को जांगल प्रदेश, वल्लभ या पुंगल जैसलमेर को, अबरुद चंद्रावती सिरोही को, विराट या रामगढ़ जयपुर को, कांठल या देवलिया प्रतापगढ़ को, सूरसेन भरतपुर धौलपुर और करौली। गिरवा बात करें तो उदयपुर व आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। ऊपरमाल की बात करें तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग ऊपरमाल, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। गिरवा भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा मध्य का भाग। आगे है भोराट, ये गोकुंदा और राजसमंद की कोमलगढ़ तहसील, यह भी महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना। आगे अपन बात करें खेराड़ है और माल खेराड़, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील का क्षेत्र जो है उसको खेराड़ और माल खेराड़ कहते हैं। देसरो या जरगा और रागा पर्वतों के आसपास का प्राचीन भाग देसरो कहलाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे है राजस्थान एकीकरण के समय 26 जिले थे और 5 संभाग थे। सन 1963 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 1987 में पुनः प्रारंभ कर दी गई। 9 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले और बनाए गए, और जिसमें 27वां जिला था धौलपुर। 15 अप्रैल 1982 को बना 27वां, और बाद में बने 9 अप्रैल 1991 को और बने, जिसमें BDR यानी 12, कोटा से अलग हुआ 28वां, दौसा जयपुर से अलग हुआ 29वां, राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ 30वां जिला है।
आगे अपन देखेंगे हनुमानगढ़ जो गंगानगर से अलग हुआ 1994 में, 12 जुलाई 1994 को बना। ये 31वां जिला था। और 32वां जिला आपका बना करौली 19 जुलाई 1997 सवाई माधोपुर से अलग होकर। और 33वां जिला बना प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। ये 3 जिलों से अलग होकर बना प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। यही महत्वपूर्ण है, बाकी ये महत्वपूर्ण है नहीं। आगे देखिए प्रतापगढ़ जिला परमेश सुंदर कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। तो ये जिले हैं, वर्तमान में 41 जिले हैं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। और बाकी देखिए जब तक जिलों का क्षेत्रफल और सीमा निर्धारित नहीं होगी तब तक नए जिलों से क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। इसलिए आपको फिलहाल 33 जिलों के अनुसार ही पढ़ना है। जैसे ही जिलों का क्षेत्रफल सीमा का निर्धारित हो जाएगा उसके बाद नए प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। क्योंकि अब तक 2 साल हो गए हैं, किसी भी परीक्षा में नए जिलों का क्वेश्चन नहीं आया है। क्योंकि जब तक सीमाएं निर्धारित नहीं होगी तब तक क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं। आगे देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिलों का क्रम आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा जैसलमेर 38,401, बाड़मेर 28,387, बीकानेर 27,244, जोधपुर 22,850। ये सबसे बड़े जिलों का क्रम है। सबसे छोटे जिलों की अपन बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिलों का क्रम है। ऐसे भी रख सकते हैं जैसे DDDR और धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सबसे छोटा धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। महत्वपूर्ण है इसमें जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल 11.22% रखता है जैसलमेर। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है 0.89%। और जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। यह तीनों फैक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज ये राजस्थान का सामान्य परिचय था। अगला वीडियो अपन थोड़ा बड़ा भी बनाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस पूरा करवाना है और राजस्थान भूगोल का। और अगर आपके जो राजस्थान जीके और दूसरा भारत जीके और राजनीति के सभी जो जीके का पोर्शन आपका जो 45 नंबर का बनता है साहित्य समेत, अगर आप उसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 88 24 27 51 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। बहुत ही कम कीमत में है, बहुत बेहतरीन नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे जिससे आप 45 में से 45 नंबर ला सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।